जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति यानी इलॉन मस्क के बारे में। अब आपको इतना तो मालूम ही होगा कि कुछ समय पहले ही इलॉन मस्क ने ट्विटर कंपनी को खरीद लिया है। ट्विटर को एक्वायर करते ही समय उन्होंने सबसे पहला काम किया कि उधर के सीईओ यानी पराग अग्रवाल को जॉब से फायर कर दिया गया है। अब मैं यहाँ पे कहूँ कि उन्होंने ये ट्विटर मजबूरी में खरीदा है तो कैसा होगा। जी हाँ, उन्होंने ये ट्विटर मजबूरी में खरीदा। वो चाहते नहीं थे एंड में कि वो ट्विटर को खरीदना, पर कुछ ऐसे रीजन आए कि उन्हें मजबूरी में जाकर उस ट्विटर को खरीदना पड़ा। और क्या थे वो रीजन जिसकी वजह से पराग अग्रवाल को जॉब से निकालना पड़ा, तो जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या फिर हमारा काम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये बात है जनवरी 2022 की, जब सबसे पहली बार इलॉन मस्क ट्विटर में अपने स्टेक लेते हैं, यानी सबसे पहले अपने शेयर्स खरीदते हैं ट्विटर में। पहले ये अमाउंट काफ़ी कम था, पर धीरे धीरे करके इतना बढ़ गया कि इनकी शेयर होल्डिंग पावर पूरे ट्विटर में 5% की हो गई। और धीरे धीरे करके यही 5% कब 9.5-10 में हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। इसका मतलब आप सोचिए कि पूरे ट्विटर में बिना मालिक होकर भी उनके सिर्फ शेयर खरीद के वो 10% के मालिक थे ट्विटर के। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर कुछ हुआ ऐसा कि इलॉन मस्क धीरे धीरे करके ट्विटर पर ही क्रिटिसाइज करने लगे। कभी कभी वो फ्री स्पीच और डेमोक्रेसी की बातें करते थे कि ट्विटर फ्री स्पीच को दबाता है, किसी को सही से बोलने नहीं देता, फ्री स्पीच को किसी को प्रेजेंट करने नहीं देता, इसलिए वो ट्विटर पर ही क्रिटिसाइज करने लगे। और उन्होंने ट्विटर से कहा कि चाहे फिर तो अपने इन रूल्स को बदल लो, इस पर कंपनी को चाहे फिर तो प्राइवेट कर लो, वरना तैयार हो जाओ इसके एक नए राइवल के लिए। जी हाँ, वो एक नया ऐप बनाने की सोच रहे थे जो बिल्कुल ट्विटर के राइवल का होगा, मतलब कि ट्विटर के साथ साथ चलेगा। और वो दावा कर रहे थे कि हो सकता है कि इसके चलते ट्विटर से ज्यादा वो आगे निकल जाए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ट्विटर के उस टाइम पर सीईओ थे पराग अग्रवाल और इलॉन मस्क के बीच में इस मुद्दे पर काफी बार बहस होती रही। ट्विटर पे वो कुछ ट्वीट करते थे, ये उधर से रीट्वीट करते थे। इस चीज पर कई बार उनकी बहस हुई, एक तरह की कंट्रोवर्सी उनकी चलती रही है। काफी वो चिढ़ गए थे। उन्हें इलॉन मस्क को पराग अग्रवाल कभी अच्छे भी नहीं लगते थे, उनकी बातें उन्हें कभी खराब लगती थी। जिसके बाद धीरे धीरे करके टाइम कटा और टाइम आया 14 अप्रैल 2022 का, जब इलॉन मस्क सबसे पहले ट्विटर को प्रपोजल देते हैं फर्स्ट टाइम $43 बिलियन का। जी हाँ, वो कंपनी से कहते हैं कि मैं आपको यहाँ पे $43 बिलियन दूंगा और मैं आपकी पूरी ट्विटर कंपनी को ही खरीद लूंगा। जिसके बाद ट्विटर के मालिक वगैरह को भी ये बात अच्छी लगती है कि वो डील के लिए तैयार हो जाते हैं, पर उन्होंने शर्त रखी है कि पर वो कहते हैं आप इस डील से वापस हट नहीं सकते हैं। अगर आप इससे हटे आपको $1 बिलियन देना पड़ेगा। और ये भी कहा कि आप ट्विटर को किसी तरीके से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते जैसे आप पहले करते थे, उसकी बुराई वगैरह किधर भी नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको लीगली $1 बिलियन का फाइन भरना पड़ेगा। अब ऐसे करके कुछ टाइम बीतता है और एक टाइम आता है जब इलॉन मस्क क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं फिर से ट्विटर को। वो कहते हैं इधर बॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, कई मतलब कि 5 से 10% तो इधर बॉट ही भरे हुए हैं, बॉट अकाउंट बहुत ज़्यादा हैं। और एक ही करके रीज़न देने लगे, क्योंकि अब वो अपना मन बना चुके थे ट्विटर को ना खरीदने का। और एक एक करके वो रीज़न दिए जा रहे थे कि कोई कभी कुछ करके रीज़न दिए जा रहे थे। पर अब जो ट्विटर के मालिक थे वो इनसे कहते हैं, ऑनलाइन जाकर कहते हैं कि आपको किसी भी हालत में ट्विटर को खरीदना ही पड़ेगा, आपको डील कंफर्म करनी ही पड़ेगी। अगर आप इस डील को कैंसिल करते हैं तो आपको ऊपर कोर्ट केस कर दिया जाएगा लीगली। जिसके बाद हो सकता था कि कई सारे रुपए एज अ फाइन उन्हें ट्विटर कंपनी को देने पड़ते। फिर भी इलॉन मस्क इधर नहीं मानते हैं और एक एक करके रीजन के ऊपर रीजन देते हैं और एक एक करके खुद ही ट्विटर के ऊपर केस करना शुरू कर देते हैं। पर उनके कुछ जो टीम मेंबर्स होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि ये आप इसमें फंस जाएंगे, क्योंकि आपका इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, आप कमजोर पड़ जाएंगे, आपकी तरफ से ये इतना बड़ा केस नहीं है, आप ना ही लड़ें और इस केस से वापस हट जाएं। जिसका 4 अक्टूबर को फिर से एक प्रपोजल देते हैं कि वो 44 बिलियन यानी 44 बिलियन में फिर से ट्विटर को खरीदने के लिए तैयार। यहाँ पे आपको बता दूंगी 8 अक्टूबर को कोर्ट का डिसीजन आना था इस ट्विटर और उन लोगों के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, कोर्ट केस चल रहे थे, उसका डिसीजन आना था। उसके 2 या 3 दिन पहले ही 4 या 5 अक्टूबर को इलॉन मस्क उन्हें प्रपोजल दे देते हैं कि 44 बिलियन मैं आपको दूंगा, आप मुझे ट्विटर की कंपनी बेच दो। क्योंकि वो इधर समझ गए थे, उनकी जगह से चाह तो नहीं रहे थे, वो उनकी मजबूरी थी, पर भी समझ गए थे अगर मैंने नहीं खरीदी तो लॉस हो जाएगा, उन्हें फालतू में फाइन भरना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मजबूरी में ही सही पर ट्विटर को फाइनली खरीद लो। जिसके बाद 27 अक्टूबर 2022 को जब दिन आता है इलॉन मस्क ट्विटर को फाइनली खरीद लेते हैं। और
और जैसा कि हमने आपको बताया था कि पराग अग्रवाल को सबसे पहले सीईओ की पोस्ट से हटा दिया जाता है। अब यहाँ पे वजह यही थी कि वो शुरुआत से इलॉन मस्क पराग अग्रवाल को पसंद नहीं करते थे। उनके बीच में कई बार बहस होती रही थी। इसी वजह से वो सबसे पहले जैसे ही इलॉन मस्क ट्विटर के ओनर बने, उन्होंने सबसे पहले सीईओ की पोस्ट से पराग अग्रवाल को हटा दिया और खुद बन गए सीईओ ट्विटर कंपनी के। और यही नहीं, पराग अग्रवाल के साथ उन्होंने 75% ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ट्विटर को बदलने की कोशिश की। यानी वो कह रहे थे हम 75% जो है उनके एम्प्लॉयज़ को बदल देंगे या फिर जो है वो फायर कर देंगे। और एक और रूल कुछ अजीब सा लेकर आए थे। वो उन्होंने कहा था कि जिसको ब्लू टिक यानी वेरीफाइड टिक अपने अकाउंट के ऊपर चाहिए वो महीने में $8 उसको देने पड़ेंगे। जिसके बाद कई सारे लोगों ने इसके फेवर में भी गए, कई सारे लोग इसके अपोज में ही गए, पर मिक्स्ड रिएक्शन है इसके। पर खैर अब फाइनली ट्विटर हो चुका है इलॉन मस्क का। अब देखते हैं ये इस ट्विटर का क्या करते हैं। वो कभी कभी वो सोचते हैं कि टिकटॉक मतलब कि वाइन्स निकालना चाहते थे। कहीं पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि आपको वाइन कैसी लगेंगी। आपको बता दें वाइन पहले आती थी 6 सेकंड की पहले वीडियो थी, उस पर देखते हैं क्या डालेंगे वो। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को हर किसी के साथ शेयर जरूर करें। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर किसी के साथ शेयर करने में क्या ही प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को हर किसी का शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं एक और नई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए।